और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक बवाल की। पाकिस्तान में सेना के विरोध में जनता उतर आई है। फेल हो गया चीन को खुश करने वाला अभियान। अवाम ने अभियान अज़्म इस्तेहकाम का भारी विरोध किया। पाकिस्तानी सेना ने राजनीतिक पार्टियों पर इसका आरोप लगाया। विरोध के पीछे अवैध राजनीतिक माफियाओं का हाथ है, ये सेना ने कहा है। अज़्म इस्तेहकाम से सियासी माफिया बौखलाए हैं, ये भी सेना ने कहा। बड़े स्तर पर अवैध राजनीतिक माफिया जन्म ले चुके हैं। अपने स्वार्थ के लिए अभियान नहीं चलने दे रहे हैं, यानी राजनीतिक माफिया कहा है जितने भी वहाँ पर जो राजनीतिक दल जो बलूचिस्तान के इलाके में है वहाँ पर। और अज़्म इस्तेहकाम, मैं आपको बता दूं कि अज़्म इस्तेहकाम एक बाकायदा एक स्कीम है पाकिस्तानी सरकार की, जिसमें वो एक आतंकवाद विरोधी बेसिकली ये अभियान है। और इसी के विरोध में यहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई है। ये जनता कह रही है कि आतंकवाद विरोध के नाम पर जनता को सेना बेवजह परेशान कर रही है। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी हैं और पाकिस्तान के मामलों में जो अंदरूनी मामलात हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ हैं, बहुत बखूबी जानते हैं पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं। यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ नहीं रही है। कभी वहाँ पर आटे और दाल पर लड़ाई हो रही है, अब ये अज़्म इस्तेहकाम एक अभियान चलाया है पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार का ये अभियान है ताकि जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर आतंकवाद को रोका जा सके। उस पर भी बवाल हो रहा है। वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सेना आतंक के नाम पर, आतंकवादियों को रोकने के नाम पर जनता को परेशान कर रही है, आम जनता परेशान। खैबर पख्तूनख्वा से लगातार ये खबर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तान की जो फौज है वो एक गांव के बाहर पहुंचते हैं। 10 गाड़ियों से 100 जवान निकलते हैं, वो उस गांव को घेर लेते हैं। इसको आम भाषा में बोलते हैं सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस। हो ये रहा है कि गांव के लोगों को घेरने के बाद अब पाकिस्तान की जो फौज है वो आतंकवादियों की तलाश में एक एक करके घर के अंदर घुसती है। तो आतंकवादी वहां मिलता नहीं है, घर के अंदर इनको कौन मिलेंगे? बूढ़े माँ बाप मिलेंगे, किसी की पत्नी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी। तो वो ट्राइबल्स हैं, वो बहुत खूंखार होते हैं वहां के लोग, उनको सब कुछ वो सहन कर लेते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनकी माँ बहन माताओं बेटियों को तंग किया जाता है तो उनका जो पारा है हाई हो जाता है। तो इसीलिए उनका जो ये पाकिस्तान की फौज के विरुद्ध आके नारे लगाना ये सही है। आप देखेंगे बहुत जल्दी ये वहां के जो ट्राइबल्स हैं जो कि पठान होते हैं जी, ये बहुत जल्दी पाकिस्तान की फौज के ऊपर हथियार लेके हमला भी कर देंगे गुस्से में आकर। जी जी, चलिए खबर और आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना के खिलाफ आक्रोश है। सरकार और सेना से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने आर्मी गो बैक के नारे लगाए। हजारों की तादाद में पश्तून लोग सड़कों पर डटे हैं। आतंकी ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने तो पाक सेना फेल है, ये आवाम ने कहा। यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान सेना की कुछ नहीं चल रही है, ये लोग कह रहे हैं। लोगों का दरअसल ये कहना है कि असल में आतंकियों को के आतंकी तो बस में आ नहीं रहे हैं पाकिस्तानी सेना के, लिहाजा पाकिस्तानी सेना मासूम आवाम को वहाँ पर निशाना बना रही है। और ये पाकिस्तानी सेना का फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है कि जो निकल रहा है आम लोगों पर खैबर पख्तूनख्वा के, ये आरोप यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। जरा देखिए, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मोहम्मद अली शाह, ये जो हालात यहाँ पर हैं, जैसा कि यूके देवनाथ जी ने भी बताया कि यहाँ पर जो पश्तून लोग हैं उनका एक अपना ट्राइबल सिस्टम होता है और सेना की जो मदाखलत है, जो दखलंदाजी है, उसको वो अपने ट्राइबल सिस्टम में बड़ा एक हस्तक्षेप बता रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए जो पश्तून ट्राइब है उनकी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग ट्राइब है उनकी। तो पाकिस्तान भी, हम जब बोले पाकिस्तानी, तो ये बहुत भागों में बटे हुए हैं।
पाकिस्तानी भी, और वहां पे एकता तो है नहीं। वहां पे अपने अपने तबीले हैं, अपने अपने कास्ट हैं, अपने अपने रीजन्स हैं। उस तरीके से ये काफी बटे हुए हैं। लोगों को बस इल्म इतना होता है कि शिया सुन्नी होते हैं। वहां पे तो अहमदिया हैं और ये कि जो कि मुसलमान के उसमें इनको शरीक नहीं किया जाता है। तो इनके बहुत सारे इनके फैक्शंस हैं और इनमें कोई एकता तो है नहीं इनके अंदर। तो पाकिस्तान अभी एक खास ऐसे एक मोड़ पे है जहां पे वो 4 भागों में बंटने वाला है। एक तो आप देखिए सिंध प्रोविंस में क्या चल रहा है, वो अपना डिमांड कर रहे हैं। वहां पे सिविल वॉर भी होते हैं। सिंध में ही हुआ था किस्सा जहां पे एक सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मिलिट्री उठा कर ले गई थी उनको रातों रात। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है वहां पर क्या खैबर पख्तून वहां पर क्या होता है, वहां पे प्रोटेस्ट जी। होती हैं। आप देखिए जो बलूची हैं जो वहां पे गिलगिट वो अलग अलग तरीके की मांगे हैं इनकी। जी। तो पाकिस्तान का कोई सगा तो है ही नहीं। और आपने एक चीज गौर करी है, कई बार अक्सर क्या होता है कि कोई मुसीबत पे आ जाता है, कोई गिर जाता है, तो 10 लोग दौड़ते हुए हर दिशा में उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। अरे गिरे तो नहीं, चोट तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी, क्या हो गया? जब श्रीलंका में नौबत आई थी आज 2-1 साल पहले, तो हमने $1.8 बिलियन का सबसे पहले हमने वहां पे एड पहुंचाया था। पूरी दुनिया खड़ी हुई थी। जब पाकिस्तान पे नौबत आई, जिनको वो अपना सगा समझती है, जो कि सगे नहीं है वैसे किसी के भी, चीन को सगा समझती है, क्यों? कोई था नहीं पाकिस्तान के साथ। शहबाज शरीफ अभी हाल ही में चीन का दौरा करके आए, 5 दिन वहां पे रहकर आए। इन्हें अपने भिखारी कटोरी से 5वें दिन में मांगा जी जिनपिंग से कुछ पैसा, उन्हें भगा दिया। भग के आ जाता है कहां से पैसे मांगने। तो जलील होके वहां से निकाला इनको वहां से। ये इनकी मदद कोई नहीं करने वाला है आज की तारीख में। ये अकेले हैं और इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, उसकी वजह से तो पाकिस्तान जो दुखी है आज की तारीख में, चलिए। अपने दुख से दुखी नहीं है वो ठीक है। औरों के सुख से दुखी है पाकिस्तान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेजर शाह और यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिन्ना के सपनों का